By this time we have obtained something knowledge, rather certain knowledge, basic knowledge regarding sampling and sampling related concept, whether it is parameter statistics, population, parametric, non-parametric, probability, non-probability. Now we shall be differentiating between the probability and non-probability sampling techniques by using our basic knowledge. So first we will differentiate on the basis of the definition. What is, how they are different in terms of their definitions. Probability sampling is a sampling technique in which sample from a larger population are chosen using a method based on the theory of probability. So we can also say that it is on the basis of the theory of probability. So far as the definition of non-probability sampling is concerned, non-probability sampling is a sampling technique in which the researcher selects sample based on the researcher's subjective judgment rather than random selection. So the basis is subjective and the judgment of the researcher, you can say. It uses probability sampling. It uses random sampling method. मतलब इसकी मेथड की बात करें तो ये रैंडम को मेथड का इस्तेमाल करता है. It uses random sampling method and there is no subjective judgment. It uses non-random sampling and subjective judgment of the researcher is involved. तो ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है. पॉपुलेशन सिलेक्शन इज डन रैंडमली, मतलब इसमें रैंडमली फॉलो करते हैं, उसमें आर्बिट्ररली. इट इज बीइंग डन रैंडमली, इट इज बीइंग डन आर्बिट्ररली, मतलब सेलेक्टिव, अपने अनुसार, रिसर्चर के अनुसार. कुछ जजमेंटल का ही दूसरा टाइप है, लेकिन इट इज आर्बिट्ररी. इट टेक्स मोर टाइम ड्यू टू प्रोसीड्यूरल रूल्स टू फॉलो, मतलब इसमें कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है. एंड ऑब्वियस है कि इसमें इट टेक्स कंपैरेटिवली लेस टाइम एज रूल्स और सिलेक्शन आर नॉट टू बी रिजिडली फॉलो. द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स आर कंक्लूसिवली रिप्रेजेंटेड, मतलब पॉपुलेशन का नेचर हम लोग बार बार बात करते रहे, उसी को पॉपुलेशन डेमोग्राफिक या डेमोग्राफिक्स दिया है. पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कंक्लूसिवली रिप्रेजेंटेड, मतलब जितने तरह के लोग हैं, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, उस सबको ध्यान में रखिए. नाइदर द सैंपल नॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द सैंपल इज डिफाइंड. चूंकि ये अपने आप में उतना डिफाइंड ही नहीं है, तो ये जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को ध्यान में रखना है वो इसमें उतना नहीं रखा जाता है. ड्यू टू अनबायस्ड सैंपलिंग, क्योंकि इसको अनबायस्ड सैंपलिंग भी कहते हैं, ड्यू टू अनबायस्ड सैंपलिंग रिजल्ट्स आर ऑल्सो अनबायस्ड एंड सो कंक्लूसिव. बाद में आगे भी आएगा जनरलाइजेबल वगैरह. क्योंकि ये सैंपलिंग टेक्निक जो है वो अनबायस्ड है, बायसनेस को रिमूव करने की सारी कोशिश की जाती है, इसलिए इसके जो रिजल्ट होंगे उसको भी हम कह सकते हैं कि अनबायस्ड. ड्यू टू सैंपलिंग बायस रिजल्ट्स आर आल्सो बायस्ड एंड सो रेंडर्स द रिसर्च स्पेकुलेटिव, मतलब वो जनरलाइजेबल
स्पेकुलेट करने की बात कर रहा है। बायसनेस के आधार पे यदि है तो इसके रिजल्ट को हम लोग अनबायस नहीं कर सकते हैं। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इट इज रिग्रेस इन नेचर, ये रिग्रेस है, ऑब्वियस है, वहां हम लोगों ने रिजिडली डिफाइन है तो रिग्रेस है। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये डिफरेंस हम बता रहे हैं। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दोनों के हो, यदि आप रिजिडली डिफाइन है, रिग्रेस है, उसके भी फायदे हैं, और फ्लेक्सिबल है, उसके भी फायदे हैं। लेकिन इट इज रिग्रेस इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। हाइपोथेसिस, अभी एक बात हम एक सोशियोलॉजिस्ट को कहते हुए कहा भी था कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च और फिर नॉन पैरामीट्रिक जो सैम्पलिंग है उसके बारे में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसका एक एग्जाम्पल है। हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, मतलब सैंपलिंग टेक्निक का सिलेक्शन कब किया जाता है? हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, मतलब हाइपोथेसिस बना के तब सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल सेलेक्ट करके हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं इसे। जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथेसिस में बी डिराइव्ड आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी। जब डाटा कलेक्ट कर लिए तब भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कई बार तो लोग बहुत सारा चेंजेस हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव में भी कर देते हैं, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की अपनी एक ब्यूटी है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसकी इजाजत देता है। इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स। शुरू में भी हमने बताया था उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस में भी, जब उसके लिमिटेशंस में आया था प्रोबेबिलिटी में, तो ये चीजें थी। इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस रिसोर्सेज एज टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स, ये इसके मेरिट में आया था। इट इज जनरलाइजेबल, कौन? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इट इज जनरलाइजेबल, और क्यों जनरलाइजेबल है? क्योंकि आपने शुरू में देखा कि स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, उसके आधार पे भी अंतर बाद में होंगे, लेकिन इट इज जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन। क्यों जनरलाइजेबल है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज नॉट जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वगैरह के टर्म में भी हम लोगों ने देखा ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। तो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है मतलब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सैंपल ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जनरलाइजेबल। बट दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड इट्स फाइंडिंग इज नॉट जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन। And we are going towards the end of our lecture, that it is to be used when goal is to understand the population. चूंकि population characteristics को ये rigidly generalizable ढंग से स्टडी करता है, इसलिए उस कंडीशन में जब हमारा गोल ये है कि पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करें, उसकी सारी विशेषता को जानने का प्रयास करें, तो ये उस कंडीशन में हमको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना चाहिए। इट इज टू बी यूज्ड व्हेन गोल इज टू अंडरस्टैंड और डेवलप ए कंसेप्ट और आइडिया। हमने वो देखा था कि इसकी ये आइडिया, कुछ नया आइडिया देना। क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से बहुत नई चीजों को फाइंड आउट करना है, किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे उसका नाम भी देखा था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात की थी, तो उस तरफ तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब रिजिडली आपको जनरलाइजेबल स्टेज तक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है तो ये करिए, और जब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे कोई नई बात जाननी हो, तो उस कंडीशन में कोई आइडिया फ्रेम करना हो, कोई कंसेप्ट फ्रेम करना हो, तो हमको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सैंपलिंग एरर्स एंड सिस्टमेटिक बायसेस आर लेस लाइकली टू अकर, शुरू में ही हम लोग मेरिट्स एंड लिमिटेशंस में भी कर चुके हैं। And so far as non-probability sampling is concerned, it is prone to encounter with sampling error and systematic biases. So हम कह सकते हैं कि इसमें systematic error और sampling biases न के बराबर होता है, नहीं होता है, और इसमें ये इसकी characteristics है कि it is prone to receive, encounter the sampling error and systematic biases. More useful for qualitative research. ये
ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ज्यादा यूजफुल है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ज्यादा यूजफुल है। मेरिट्स लिमिटेशंस में हम लोग देख ही चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरामीट्रिक सैंपलिंग एंड विद दिस सैंपलिंग टेक्निक यूजुअली इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर बीइंग यूज्ड। मतलब ये ज्यादा पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन पैरामीट्रिक सैंपलिंग एंड विथ दिस सैंपलिंग टेक्निक यूजुअली नॉन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड। मतलब पैरामीट्रिक, इन्फेरेंशियल इस तरफ, नॉन पैरामीट्रिक और नॉन इन्फेरेंशियल इस तरफ। यदि स्टैटिस्टिक्स के सापेक्ष में आपको इसको देखना है तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस दोनों पे पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, इन्फेरेंशियल और नॉन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे लेक्चर है। डिटेल से आप उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू द काइंड ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज फाइनाइट। ये शुरू में ही देखा, ये ज्यादा यूजफुल है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। हालांकि इसके भी कुछ टाइप्स हैं जो इनफाइनाइट के लिए भी हम लोग जब लगाना ही हो तो इसकी कंडीशन में करते हैं। बट इट इज एप्लीकेबल टू द काइंड ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज इनफाइनाइट in number and which is precisely defined in a specific manner। क्योंकि फाइनाइट के लिए ज्यादा उपयोगी है और ऑब्वियस है कि इधर हम लोग क्या कहने वाले हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू इनफाइनाइट पॉपुलेशन, मतलब ये फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए भी यूजफुल है, लेकिन इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू इनफाइनाइट पॉपुलेशन but is not precisely defined in a specific manner। ये specific manner में define नहीं होते हैं, but the probability sampling is precisely defined in a specific manner and non-probability sampling is not precisely defined in a specific manner। So in this way we have tried to differentiate between between probability sampling and non-probability sampling, but in the entire lecture we have discussed about certain concepts. The concepts were population, sample, statistics, parameter. We discussed certain aspects, certain concepts like sampling distribution, sampling error, sample size, characteristics of sample, probability sampling and its different types, non-probability sampling and its type, and at the end the difference between probability sampling and non-probability sampling. So by this time we have discussed certain basic aspects related to sampling technique as a concept। In other parts of sampling related lectures we shall be discussing different sampling techniques, either probability sampling techniques or non-probability samplings separately in detail along with its meaning, merits and limitation। So this is all about today's lecture based on sampling. Thank you very much।